वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 29 सितंबर 2025 है, दिन है मंडे का। मार्केट बंद हो चुका है, मार्केट खुलेगा कल। आज हम बात करने वाले कंपनी जिसका नाम है गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया। इस कंपनी ने कह सकते हैं कि रिटर्न तो दिया ही, इस महीने बोनस शेयर भी दिया और एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया के बारे में। तो ये कंपनी बनाती और बेचती है तंबाकू प्रोडक्ट्स को, बेसिकली सिगरेट्स को बनाती और बेचती है। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 3512 रुपीज। और आज भी इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 6.98% का। इतना ही नहीं, यदि आप लॉन्ग टर्म को देखेंगे, स्पेशली 1 साल और 5 साल को, तो यदि हम 1 साल को देखें तो कह सकते हैं 2024 में मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 49.93% के रिटर्न निकाल के एक अच्छा खासा रिटर्न, क्योंकि मार्केट डाउन था 2024 में। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 2325 रुपीज का, जो 1 साल में बढ़कर हो चुका है 3512 रुपीज का। इतना ही नहीं, यदि आप 5 साल को देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 1024% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 306 रुपये, जो आज के दिन है 3512 रुपीज का। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो भले ही शॉर्ट टर्म में रिटर्न ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती हैं। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 3947 रुपीज, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 1370 रुपीज का। यदि हम नजर डालें इस कंपनी कुछ इवेंट्स को, तो इसी महीने सितंबर में 16 सितंबर 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 1:2 के रेशियो में। यानी जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। इतना ही नहीं, इसी महीने इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 60 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 51,203 करोड़, लार्ज कैप की कंपनी है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो वो है 9.76, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 27.82, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक क्या वो मार्केट में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.03, कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्चा है इस कंपनी पे। इस कंपनी का जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 20.44% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें और हाई देखें या पॉजिटिव देखें, तो वो सिर्फ एक चीज बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, साफ बताता है कि कंपनी हमारे यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम है वो है 76.92, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की है। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.96%, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1890 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी जो ईयरली रेवेन्यू रहा वो था 5832 करोड़ का। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है जून क्वार्टर में वो रहा 356 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 जो अभी चल ही रहा है, कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया
1153 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो रहा अभी तक 5252 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 4238 करोड़ का। तो कंपनी का अभी तक फंडामेंटल भी अच्छा है और कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो कंपनी में प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका परसेंटेज है 72.58% का। जबकि दूसरे नंबर पे आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.35% का। जबकि तीसरे नंबर पे है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.18% का। तो कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और शेयरिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी आज भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और 5 साल में तो मालामाल किया, 1024% का रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ अभी ही इसी महीने इस कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया और 60 रुपए का डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी हर तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।